नमस्कार, मैं दानिश संजार और आप देख रहे हैं पीआरबी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट नेहा भारती जी मौजूद हैं। इनसे हमने कुछ दिन पहले भी बातचीत की और दोबारा इन्हें मैंने कहा, रिक्वेस्ट किया कि हमें एक और इंटरव्यू दिए। हम इनसे तमाम कुछ जानेंगे क्योंकि पिछली इंटरव्यूज़ हमारी वायरल हुई थी, जिसमें इन्होंने एक बड़ी बात कह दी थी कि भगवा को इन्होंने तालिबान कहा था, भगवा तालिबान शब्द दिया था। कुछ लोगों ने पसंद किया, कुछ लोगों को पसंद नहीं आया और इन्हें कई सारी धमकियाँ भी मिली। इन्हीं से बातचीत करेंगे कि आपने जो शब्द कहा भगवा तालिबान, आप अपनी बात पे अडिग हैं या धमकी मिलने के बाद बदल गई अब? नहीं, मैं तो बिल्कुल कहूँगी भगवा तालिबान है हमारे भारत में। भगवा तालिबानी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और ये गिरदड़ भपकियाँ देने वाले नामर्द लोग, इनसे डरने लग गए हम जैसे लोग। तो भारत में लगा लीजिए कि पूरे भारत में भगवा ही लहराएगा। हम देखिए, ये जो लड़ाई है ना, ये भगवा और तिरंगे की है। हम जो हैं वो लोग हैं वो तिरंगे वाले हैं, जो ये इनके अंधभक्त हैं वो भगवे वाले हैं। हमारे भारत का तिरंगा हमेशा से ऊंचा लहराता आया है, वो लहराएगा। मैंने बोला कि उनके बीजेपी के जो नेता थे उनकी डेथ हुई तो इन्होंने भगवा उस पर डाल दिया। आपका कोई अधिकार ही नहीं है, आप कैसे उस पर भगवा डाल सकते हैं? हमारे भारत के तिरंगे पर आप भगवा लहरा सकते हैं? तो सबसे बुरी बात मुझे वो लगी थी। मैंने वीडियो में बिल्कुल साफ साफ कहा था, आपके साथ ही मेरी वो बाइट थी जो बहुत वायरल भी हुई। अब मैंने उस वीडियो में बिल्कुल साफ साफ ही बात कही है कि भगवा आतंकवाद हमारे भारत में फैला हुआ है। पर एक बात मैं फिर से कहना चाहूंगी, कहीं भी उस वीडियो में मैंने ये नहीं कहा कि हिंदुइज्म बुरा होता है। मैंने उस वीडियो में यही कहा कि हिंदुइज्म बहुत अच्छा है, हिंदुत्व बुरा है। अभी भी मैं कहती हूँ हिंदुत्व बुरा है। हिंदुत्व में आप लड़कियों का बलात्कार करते हैं, दलित बच्चियों का बलात्कार करते हैं, मॉब लिंचिंग करते हैं, मुसलमानों को मारते हैं, चूड़ियाँ बेचने पर मुसलमानों को मारते हैं, मेहंदी लगाने पर मुसलमानों को मारते हैं, ट्रांसजेंडर जो लोग हैं उनको आप मारते हैं, उनके साथ अत्याचार करते हैं, भगवादारी पहनकर आप हमारे किसानों पर लाठी चार्ज करते हैं, लाठी मारते हैं उनको, उनके सर फाड़ देते हैं। यहाँ पर नारे लगाते हैं जंतर मंतर पे कि बोलना भी नहीं चाहूंगी, काटा जाएगा कुछ करके उन्होंने बोला। आपको इस तरीके से आपने कहा हिंदुत्व खराब है, जो भगवा के आड़ में जो भी कुछ हो रहा है वो खराब है। तो सवाल यहाँ पे ये बनता है कि उसी हिंदुत्व मॉडल को लेकर के बीजेपी सत्ते में आई, उसी हिंदुत्व मॉडल को लेकर के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ फिर से चुनावी मैदान में है। तो फिर क्या कहेंगे आप कि योगी आदित्यनाथ फिर सफलता कैसे मिल जाती है, चाहे बीजेपी हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, क्योंकि लोग तो पसंद कर रहे हैं उस हिंदुत्व मॉडल को? देखिए, मैं बता रही हूँ ना, देखिए इन्होंने जो हिंदुत्व का जो धतूरा है वो लोगों को इस तरह से चटाया है, इस तरह से हमारे भारत पर वार किया गया है उस हिंदुत्व का इन्होंने, कि लोगों के दिमाग में जो बहुत ही सॉफ्ट लोग थे, जो सॉफ्ट रिलीजन था, एक हिंदुइज्म बहुत सॉफ्ट रिलीजन था, उनके लोग अब मुसलमानों से नफरत करने लगे। वही लोग अब हमारे को जातियों में बांटने लगे, वही दलित कहने लगे, वही हमें हिंदू कहने लगे, वही हमें वाल्मीकि कहने लगे, वही जाटा, वही चमार, वही भंगी कहने लगे। इस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया। हमने कभी नहीं सुना था 2014 से पहले। मेरी कोई बहुत ज़्यादा एज नहीं है, 22-23 साल की मैं हूँ। उससे पहले जितनी भी एज है, जब भी हमने होश संभाले, मेरे पापा ने शुरू से, मुझे मेरी मम्मी मेरे पापा ने शुरू से एक चीज़ सिखाई कि हिंदू मुसलमान कुछ नहीं होता, सब इंसान है, सबको लेकर चलो। मैं खुद नॉन मुस्लिम हूँ, मेरे सारे दोस्त मुस्लिम हैं, मेरे बहुत सारे अच्छे लोग जो है मेरे दोस्त हैं, मेरे मुस्लिम दोस्त हैं। इनफैक्ट जो मेरे आसपास का वेदर है वो बिल्कुल, हमारे जितने भी लोग हैं वो मुस्लिम रहते हैं। हमने कभी भेदभाव नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमारे माँ बाप ने नहीं सिखाया। पर ये अपना बाप किसको मानते हैं आप ये देखिए, हम अपने माँ बाप किसको मानते हैं? जो हमारे माँ बाप हैं रियल। पर ये बोलते हैं कि हमारा बाप जो है वो है मोदी जी। अब जब आपका बाप आपको ये सब चीज़ें सिखा रहा है, आपके बाप जिनको आप मार रहे हैं वो ये सब चीज़ें सिखा रहे हैं, आप उनको ये बता रहे हैं कि भैया देखो ये जो सब चीज़ें होती हैं कि आप हिंदू हैं आप। और सबसे ज़्यादा मेरे को ना एक चीज़ का बहुत दुख होता है कि सबसे ज़्यादा जो मात्रा में हिंदुत्व करके आ रहे हैं वो लोग होते हैं दलित। ठीक है, उनको ये एक तरीके से भ्रम फैला दिया गया है उनके अंदर कि वो आप हिंदू हो। कब तक? जब तक वोटिंग है। देखिए, अगर हमारे भारत में आप ये देखिए दशा क्या है, हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं वो 3 दलितों के पैर धो लेते हैं और वहाँ पर बहुत ऊंचे हो जाते हैं। मतलब आप ये दलितों को आप ऊंचा कर रहे हैं? नहीं, हमारे भारत में ये दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री दलितों के पैर धो रहा है। यार दलित क्या होते हैं? मतलब उनके प्रधानमंत्री जी पैर धो रहे हैं तो हमारे प्रधानमंत्री जी कितने ऊंचे हो? प्रधानमंत्री तो ऊंचा दिखाया ना कि दलितों का भी ओहदा ऊंचा है, नीचा कहाँ दिखाया? तो आपको दलितों का मतलब, आप हमारे भारत में ऐसी दशा आई क्यों कि आपको ये दिखाना पड़े कि दलितों का ओहदा ऊंचा है?
हमारे भारत में दलित ऊंचे हैं, हमें मालूम है। हमारे भारत में दलित मुख्यमंत्री रहे हैं, हमें मालूम है। हमारे भारत के दलित राष्ट्रपति हैं, हमें मालूम है। हमारे भारत में दलित आज IPS ऑफिसर्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी उपाधियां हैं उनके पास। हमारे भारत में जिन्होंने संविधान लिखा, जिसकी वजह से हम जैसे आप जैसे लोग आज संविधान का अधिकार लेकर जी पा रहे हैं, मुस्लिम लोग, दलित लोग, जिनको हमारे बाबा साहेब की वजह से सब कुछ मिला, वो बाबा साहेब दलित थे। तो हम ये क्यों मान ले कि भैया दलितों का औहदा उन्होंने ऊंचा किया? दलित हमेशा से ऊंचे थे, दलित ऊंचे हैं और ऊंचे ही रहेंगे। दलित ना कभी किसी से कम थे। आपके लोग उनके लिए ये बोल सकते हैं कि हाँ हम शीशा पिघला के कानों में डाल देंगे, उनको बोलने की आज़ादी नहीं है, उनको सुनने की आज़ादी नहीं है, उनको तो पीछे झाड़ू बांध कर चलेंगे, उनकी तो यही औकात है कि वो बस नालियाँ साफ करेंगे। कि नहीं, वो ही आज लोग हैं जिन्होंने इनको मिट्टी में मिला रखा है, जिन्होंने इनकी रातों की नींद उड़ा रखी है, जब इनको हिंदू मुस्लिम दलित करना पड़ रहा है। अगर आज इनके पास सही मुद्दे होते, अगर इनके पास आज पढ़ाई का, शिक्षा का, व्यवस्था का और हॉस्पिटल्स का, आज इन्होंने जिस तरह से हमारे कोरोना में लोग मरे हैं उसको मतलब हॉस्पिटल्स का मुद्दा होता, तो शायद आज इनको हिंदू मुसलमान करने की जरूरत ना पड़ती। पर इन्होंने इनका हिंदुत्व का मॉडल जो है, मैंने फिर से कहा, फिर से बोल रही हूँ, हिंदुइज्म बहुत सॉफ्ट रिलीजन है, बहुत अच्छे लोग होते हैं, सब लेवल में है। हिंदुत्व बुरा था, बुरा है, बुरा रहेगा। और क्यों? क्योंकि RSS जो है, RSS हिंदुत्व को लेकर आई थी। RSS ने हमारे भारत में गंदगी फैलाई। RSS के लोग हमारे भारत में नफरतें पैदा करते हैं और इन्हीं के लोग आकर फिर वो हमें धमकियां देते हैं। तो हम इन टुच्चे मुच्चे लोगों से ना ही डरने वाले हैं। अपने घर की महिलाएं जो हैं, जो आपके अपने खुद के नेताएं जो हैं, जो बड़े बड़े नेता, अपने RSS के नेता जो आपकी महिलाओं को, आपकी हिंदू महिला का नाम लेकर अगर बोल रही हैं, पहले आप उनके खिलाफ मर्दानगी दिखाइए जरा, फिर उसके बाद आप हमें आकर कुछ किसके बयान की चर्चा कर रही हैं आप? मैं नरसिंहानंद की बात कर रही हूँ, जिन्होंने बोला अपने बयान में, जिन्होंने ये बोला कि भैया हिंदुओं के लिए बहुत गंदा बोला गया। पहली बात तो आपके नेता इस तरह की बातें करेंगे, हिंदुओं को बोलेंगे, तो आपको हमें आके गालियाँ नहीं देनी चाहिए, हमें आकर हमें रेप थ्रेट्स नहीं देने चाहिए। आपको उन लोगों का गाली देनी चाहिए, उन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, उन लोगों को जेल में सड़वाना चाहिए। हम हमेशा से देखिए, मैं भी नॉन मुस्लिम हूँ, मैं भी मुस्लिम नहीं हूँ। अगर ये बोलते हैं कि हाँ भैया तुम हो तो हिंदू ही, आज मेरे पास फ़ोन आ रहे, लगातार मेरे पास धमकी आ रही है उस वीडियो के बाद। वैसे मैं डरती नहीं हूँ बिल्कुल भी, तभी इतनी रात को अभी तक बाहर हूँ। लगातार मेरे पास धमकी आ रही हैं कि भैया तेरे को मार देंगे, तेरे तेजाब फेंक देंगे मुंह पे, तेरे साथ ये कर देंगे, तेरे साथ वो कर देंगे। पहली बात, कौन लोग हैं जो धमकी दे रहे हैं? वो कौन लोग हैं? देखिए, मैं देखिए बिल्कुल बीजेपी से, एक का तो नाम है, बिल्कुल मैं आपको देख दूंगी, आप शायद अपने वीडियो में अपने जो चलाओगे मेरे उसमें लगा भी देना कि हाँ भैया कौन है। उसका ट्रू कॉलर पे नाम आ रहा है, बिल्कुल डॉक्टर लिख रहा है अपने आप को, फेक डॉक्टर है या फिर वो मतलब ये क्या कहते हैं, इनके बीजेपी का कोई पर्सनल डॉक्टर है, पर्सनल बीमारियों का इलाज करता है, मुझे नहीं पता। पर उसमें साफ साफ लिखा है बीजेपी कार्यकर्ता, उसमें ये लिखा गया है। उनके फेसबुक आईडी पे भी जब नाम निकाल कर देखा मैंने कि उसने नाम दिखा, दीक्षित करके कुछ है, जब मैंने देखा तो बिल्कुल वो पूरा का पूरा बीजेपी झंडा वंडा सब कुछ उसका है, जय श्री राम का उसने डीपी लगा रखी है, सब कुछ उसके पास है। तो अगर इनकी ही पार्टी की मानसिकता के लोग हमें डराते हैं ताकि हम अपनी आवाज़ बंद कर ले, हम चुप हो जाएं, उसके बाद हमें ये कहेंगे, मुझसे आज उन्होंने सीधा यही बात छूटते ही बोली कि हो तो तुम तो जाटा समाज से आती हो ना। तो मैंने कहा हाँ, मैंने कहा मैं कुछ भी हूँ, आपको इससे क्या लेना देना। मैंने कहा मैं मुसलमान हूँ, हिंदू हूँ, जाटा हूँ, दलित कुछ भी हूँ, आपको क्या लेना देना, मैं इंसान हूँ, मेरे को बात खत्म। तो उन्होंने ये बोला कि आप जैसी गंदी राजनीति करने वाले लोग हमारे हिंदुओं को बदनाम कर रहे हैं। भैया कहाँ हिंदू बदनाम हो रहे हैं, कहाँ हो गए बदनाम, कहाँ है, मतलब कहाँ आप लोग आराम से जी रहे हैं, मुसलमान आराम से जी रहे हैं। क्यों आपके अंदर हिंदू मुसलमान जैसी बातें करने को आपको मौका मिल रहा है? क्यों आप लोग बाहर निकल के हिंदुओं की मुसलमानों की मॉब लिंचिंग कर रहे हैं? क्यों आप गालियां बक रहे हैं मुसलमानों को? क्यों आप दलित बच्चों के साथ रेप कर रहे हैं? अगर आप इन सब चीज़ों को, जो मैंने कहा कि दलित बच्चों के साथ बलात्कार होता है, किसानों के डंडे मारते हैं ये लोग, या फिर मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग करते हैं, गाय के शक में उनको मार देते हैं, अगर ये बात कहना गलत है तो मुझे खुशी है कि मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसा बनाया है कि हमारे अंदर ऐसी बात करने की ताकत है, हमारे अंदर ऐसी बात करने की ताकत है, हमारी रीढ़ की हड्डी है अभी भी। हम वो लोग नहीं हैं जो इनके माफी मैन थे, जिन्होंने अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दिए इनके सावरकर ने। हम वैसे लोग नहीं हैं।
तो ना ही कभी इनके अंधभक्त और बीजेपी वालों के सामने घुटने टेकेंगे। मैं अपनी बात पे जहाँ थी वहीं पर आज हूँ कि हिंदुत्व हमारे भारत को खोखला कर रहा है, अभी भी कर रहा है, करता रहेगा आगे भी, अगर बीजेपी की सरकार और आरएसएस वालों को हमारे भारत से उखाड़ कर नहीं फेंका तो। आप बार बार आरएसएस का जिक्र कर रही हैं। आरएसएस जो है मीटिंग बुलाई है यूपी चुनाव को लेकर के कि सारे कार्यकर्ता मिल करके किस तरीके से यूपी चुनाव जीता जाए। यूपी चुनाव की अगर बात करें तो आरएसएस भी हिंदुत्व की बात करती है, बीजेपी भी करती है। अगर ये दो ताकत अगर मिल करके यूपी चुनाव के मैदान में उतरे तो आपको लगता है कि इतना आसान होगा? ये ताकत नहीं है, ये ताकत नहीं है, ये कमजोरी है। अच्छा, ताकत और कमजोरी में फर्क होता है। ताकत होती है अपने काम पर जीतना, कि हमारे पास ताकत है। जब केजरीवाल जी ने हमारे दिल्ली में चुनाव जीता था तो उनको पास ताकत थी। किस चीज की ताकत थी? उनके पास सब कुछ था कि हमने शिक्षा पे काम किया, हमने हॉस्पिटल्स पे काम किया, हमने मोहल्ला क्लिनिक पे काम किया, उन्होंने काम किया, उनको इसलिए वोट मिले। वो ताकत होती है। कमजोरी होती है आपने मस्जिद तोड़वा दी, आपने मंदिर बनवा दिए, आपने मॉब लिंचिंग कराई, आपने दलित बच्चों के साथ बलात्कार कराया, आपने किसानों के लाठियां पड़वाई, उनको जान से मारने तक की नौबत आपके पास आ गई। यहाँ पर जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट होता है तो आपने लड़कियों को इतनी बुरी तरह खींच खींच के चाटे मारे, इनके खुद के पुलिस वालों ने, जो कि दिल्ली में ही पुलिस है, जो इनकी केंद्र की पुलिस है, वहां पर चाटे मारे गए, लड़कियों के साथ बहुत दुष्व्यवहार हुआ। अगर आप इन सब चीजों को भी लेकर कहते हैं कि ताकत है, तो ये ताकत नहीं है जनाब, ये कमजोरी है। और आपने हिंदुत्व के नाम की कमजोरी भारत में फैला दी है, उसी को लेकर लोग वोट देते हैं, उसी को लोग लेकर अगर आप कहते हैं कि हाँ ये आ सकते हैं, तो अंधभक्ति जिस तरह से है, जिस कदर फैली हुई है, हम कह भी सकते हैं। पर फिर भी मैं यही बात कहूंगी कि आने तो ये बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि एक अच्छी सरकार को अगर आप वोट देंगे तो आपको शिक्षा भी मिलेगी, आपको हॉस्पिटल्स भी मिलेंगे, आपको रोजगार भी मिलेगी, महंगाई भी कम होगी। और जो ये देखिए, पहली बात, जीडीपी, इन्होंने बोला कि जीडीपी का स्तर बढ़ रहा है, तो आपने पिछली बार मुझसे यही क्वेश्चन पूछा था कि योगी जी ने बात कही है कि तालिबान जो है हमारे भारत में उपज हो चुका है, आ चुका है। तब मैंने कहा था कि मैं बिल्कुल सहमत हूँ योगी जी की बात से। अब यही दूसरी बात, मैं फिर से दोबारा ये वाली बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि हाँ, हमारे भारत में जो योगी जी ने बोला कि जीडीपी के रेट बढ़ रहे हैं, जीडीपी की ग्रोथ जो बढ़ रही है वो बढ़ रही है, उसमें कोई हर्जाई नहीं है, कोई भी पर्दा नहीं है। देखिए, जी मतलब गैस के दाम, ठीक है, डी मतलब डीजल के दाम, और पी मतलब पेट्रोल के दाम, ये तीनों दाम हवा में हैं। जीडीपी अगर आप कहते हैं गैस, डीजल, पेट्रोल जो है हमारा भारत में हवा में है, तो इसका मतलब जीडीपी ग्रोथ कर रही है। हमारे भारत में जीडीपी का मतलब ये नहीं है कि हाँ इनकी जो खुद की एक रियल जीडीपी होती है वो बढ़ रही है, हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था जो है वो मजबूत हो रही है, आगे बढ़ रही है। इनको तो 125 के सिक्के लाने पड़ रहे हैं। 125 का सिक्का जो आया वो क्यों आया? देखिए, हमारे भारत की, किसी भी देश का ये होता है कि जब हमारे खुद के देश की जब आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है ना, हमारे भारत की या फिर किसी भी देश की जब आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है, तो हमारे पास पैसा नहीं होता, तब हम क्या सोचते हैं कि हमारे भारत की सरकारें जो क्या करती हैं, खुद की सरकारें, देश की सरकार क्या करती है, अपने पैसे छापने लग जाती है, अपने पैसे छापने लग जाती है, फिर उन्हीं पैसों को ऊंचा कर दिखाने लगती है, फिर कहती है कि हमारे भारत में जो आर्थिक स्थिति है वो प्रॉपर है, एकदम ठीक है। ये अपनी कमियां हैं उनको छुपाने के लिए ऐसा सरकारें करती हैं। तो ये 125 का सिक्का जो लाया गया वो भी इसी चीज को लेकर लाया गया। हम बात करें यहाँ पर महंगाई की, हम बात करें यहाँ पर बेरोजगारी की, तो हमारे भारत में जो कर्जा था वो 60,000 करोड़ का था, 60 लाख करोड़ का। पहले जो हम बात करें 60,000 करोड़ का, शायद मैं भूल रही हूँ संख्या, वो 1,85,000 करोड़ का हो चुका है। 60,000 करोड़ का हमारे पास कर्जा था हमारे भारत में, वो 1 लाख नया बता रही हूँ मैं, उनको साथ मिलाकर नहीं बता रही हूँ, वो तो अलग है ही। 1,85,000 करोड़ का हमारे ऊपर, भारत के ऊपर और कर्जा आ गया है। उस कर्जे को कहाँ से निकालेंगे? अब क्या कर रहे हैं कि हमारे भारत की जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, हमारे भारत के जो धरोहर है हमारी ऐतिहासिक, उसको बेच रहे हैं, उसको गिरवी करें, नीलाम करें, कह रहे बाद में मिल जाएगा, हमारी गिरवी है। योगी जी के खिलाफ तो बोलती है। हाँ, मैं योगी जी के खिलाफ इसलिए बोलती हूँ क्योंकि योगी जी जो हैं हमारे मुख्यमंत्री यूपी के, उन्होंने नफरत की राजनीति करी है। अगर आप नफरत की राजनीति करेंगे तो आप मेरे ही, देखिए मैं जिस समाज से हूँ, मैं दलित समाज से हूँ, और मायावती जी भी हैं, वो दलित समाज से हैं, वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। क्यों अच्छी नहीं लगती है ना? अब अगर आप बात करें कि नेहा भारती तो दलित है पर वो हिंदू है, इसलिए वो हिंदुओं से चिढ़ रही है क्योंकि वो ऊंची जात से आते हैं, वो इसलिए नहीं। अगर जो गलत काम करेगा, मायावती जी ने जो काम किए वो अच्छे थे, पर जिस तरह से उन्होंने अपना
मतलब बदली वो बहुत बुरा था, तो इसलिए वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। लेकिन जन समर्थन तो प्राप्त है तमाम समाज का बीजेपी के साथ, योगी जी के साथ। कहाँ प्राप्त है? देखिए तो कैसे सरकार कैसे बन जाती है? मैं बता रही हूँ कहाँ प्राप्त है। देखिए कोई प्राप्त नहीं है। जनता गुमराह है या क्या? मैं बता रही हूँ 4 साल जो 4 साल निकले, जिसमें से 2 साल हमारे कोरोना के निकले, नफरत थी लोगों में। नफरत किस बात की थी कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया। नफरत इस बात की थी कि यूपी में कुछ नहीं हुआ, हॉस्पिटल्स नहीं बने, हमारे लोग जो हैं वो मर गए, तड़प तड़प के सांस की कमी से मर गए। हमारे भारत में शमशान घाट नहीं थे। शमशान घाट और इन्होंने कब्रिस्तान की जो राजनीति करी थी वो सही साबित हो गई। उस टाइम शमशान घाट नहीं थे हमारे भारत में। यूपी में, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में उनको दफना दिया गया, हिंदू लोगों को दफना दिया गया, और इस डर से उनके ऊपर कपड़े डाल दिए गए। उनकी लाशों के साथ इतनी बुरी मतलब दुर्दशा हुई। जनता अभी याद रखेगी वो सब मामला। दुर्दशा हुई, मैं वही बता रही हूँ, दुर्दशा हुई। उसके लिए नफरत थी, बहुत ज्यादा नफरत थी। पर फिर एकदम से एक खेल हुआ। वो खेल क्या था? वो हिंदुत्व का था, वो अफगानिस्तान तालिबान का था। उन्होंने क्या किया कि भैया तालिबान है, देखो तालिबान देखो, क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम हैं तो कैसे उन्होंने डर का, खौफ का माहौल बना रखा है। वहाँ पे लड़कियां बाहर नहीं निकल सकती, बुर्का पहनेंगी, ये करेंगी, वहाँ पर आज़ादी नहीं है बोलने की। हमारे भारत में क्योंकि मोदी जी हैं, अगर चलो मोदी जी नहीं होते तो हमारे भारत में हमें कौन कह रहा था कि भैया तुम बाहर नहीं निकल सकती घर के? कौन हमें कह रहा था कि तुम बाइट नहीं दे सकती, बोल नहीं सकती, तुम कोई से भी अपने मनचाहे कपड़े नहीं पहन सकती? आज तक तो हमने नहीं सुना कांग्रेस की सरकार में कि लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलेंगी, लड़कियां घर में रहेंगी। पर हमने बीजेपी की सरकार में सुना कि भैया देखो जीन्स फटी हुई है लड़की की, और लड़के का दिल मचल जाता है, क्या हुआ, रेप हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लीन चिट मिलते हुए हमने रेपिस्ट को यहाँ पर देखा। फिर आप कहते हैं कि भैया बीजेपी की सरकार बहुत अच्छी है और इनको जन समर्थन मिलता है, तो जन समर्थन नहीं मिलता है। ये जो हिंदुत्व का धतूरा चटाते हैं लास्ट के 6-7 महीनों में, उससे लोग बरगला जाते हैं, उससे लोग अपनी सोच समझ खो जाते हैं, उसके बाद उनको वोट देते हैं। पर फिर भी, और कई सारी चीजें ऐसी हैं जो इनका गोल गपोल होता है, उसमें पता नहीं क्या करते हैं क्या नहीं करते, तो काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो उनको वोट मिलते हैं। पर फिर भी मैं आपके चैनल के माध्यम से यही दरख्वास्त करूंगी लोगों से बहुत प्यार से कि प्लीज अभी भी वक्त है, इंसानियत पे उतर आइए। हिंदू मुसलमान दलित पे नहीं, इंसानियत पे उतर आइए। उसी तरह से यूपी में वोट दीजिए और एक अच्छी सरकार लाइए, क्योंकि यूपी ही नहीं हमारे भारत का सबसे बड़ा राज्य है यूपी। अगर यूपी में जो चुनाव होगा 2024 में भी तय होगा, तो अच्छी सरकार लाइए कि 2024 में हमें भारत में भी एक अच्छी सरकार मिल सके। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये नेहा भारती जी थी जो बड़ी बेबाक और बेखौफ होकर बोल रही थी, तो तमाम अपनी जो बात थी बड़ी बेबाकी तरीके से हमारे तमाम सवालों का जवाब देते नजर आए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियोस में, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।